गोरखपुर से एक बेहद ही संवेदनशील और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां एक पिता अपने बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगाते हुए दर-दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की मौत सामान्य नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, लेकिन घटना के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी सच्चाई सामने नहीं आ सकी। पूरा मामला गोरखपुर जनपद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित पिता के मुताबिक उनका बेटा अनुराग निषाद एक भंडारे से घर लौटा था। भंडारे से लौटने के कुछ ही समय बाद अनुराग की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने जब उसकी हालत गंभीर होती देखी तो आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही अनुराग की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अनुराग पूरी तरह से स्वस्थ था और अचानक इस तरह से उसकी तबीयत बिगड़ना कई सवाल खड़े करता है। परिवार को शुरू से ही इस मौत पर संदेह था। इसी संदेह के चलते उन्होंने पुलिस से मामले की शिकायत की और निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों के निवेदन पर पुलिस ने 100 का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों द्वारा मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताया जा सका। रिपोर्ट में मौत की वजह अस्पष्ट बताई गई। इसके बाद मृतक का विसरा सुरक्षित रख लिया गया ताकि फॉरेंसिक जांच के जरिए मौत के असली कारण का पता लगाया जा सके, लेकिन पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के 2.5 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक विसरा जाँच रिपोर्ट नहीं सामने आई। रिपोर्ट न आने से पूरे मामले की जाँच ठंडे बस्ते में जाती दिखाई दे रही है। परिवार का कहना है कि जब तक विसरा रिपोर्ट सामने नहीं आएगा तब तक यह तय नहीं हो सकेगा कि अनुराग की मौत प्राकृतिक थी या इसके पीछे कोई साजिश या लापरवाही छिपी हुई है। पीड़ित पिता का कहना है कि वे लगातार पुलिस और संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। न्याय की उम्मीद में वह हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उनका आरोप है कि जांच में हो रही देरी से उन्हें मानसिक और सामाजिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। परिवार का यह भी कहना है कि यदि समय रहते विसरा रिपोर्ट आ जाती और जाँच तेजी से आगे बढ़ती तो सच्चाई सामने आ सकती थी, लेकिन देरी के कारण उन्हें डर है कि कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो जाए या मामला कमजोर न पड़ जाए। हमारा नाम महेंद्र कुमार साहनी है, ग्राम उपट जैनपुर, टोला रामनगर के निवासी हैं। और हमारा इकलौता एक लड़का था जो 3 तारीख को दुर्गा पूजा के भंडारे में गया था और वहाँ से रात में आया। आने के बाद उल्टी दस्त चालू हो गया। आनन फानन में उसको मेडिकल कॉलेज ले गए। मेडिकल कॉलेज में उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम ले करके तहरीर दिए गुलरिया थाने में कि हमारे लड़के की संदिग्ध मौत हुआ है और पोस्टमार्टम कराया जाए। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक विवेचना जिनको मिला था उनके पास हम लोग तो बोले कि 10 दिन 15 दिन में आपका रिपोर्ट आ जाएगा, विसरा रिपोर्ट आएगा, उसी में कंफर्म हो जाएगा क्या सही क्या गलत है। तब से 2.5 महीना बीत गया। हमको सिर्फ दौड़ाया गया थाने पे कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, 10 दिन में आएगा, 15 दिन में, यही कह करके हमको हमेशा वहाँ से भेज दिया जाता था। 3-4 दिन पहले हम गए हैं तो देवान साहब से मिले हैं, तो देवान साहब अंदर से जब फाइल देखें तो बोले अभी विसरा रिपोर्ट के लिए यहाँ से कोई एप्लीकेशन ही नहीं डाला गया है, तो विसरा रिपोर्ट नहीं आया है। जब तक यहाँ से रिपोर्ट डालेंगे नहीं तब तक नहीं आएगा। सर आज तक बताइए, हम लोग 2.5 महीने से दौड़ रहे हैं, एक बार भी ना हमारे घर पुलिस गई है न यहाँ से रिपोर्ट हमको आज तक मिला है, सिर्फ दौड़ाया गया है। आपको किसी पे अंदेशा है? जैसे सर संदिग्ध मौत के पीछे? जी हाँ, अंदेशा है सर। इसीलिए तो हम कहें कि जब विसरा रिपोर्ट आएगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा कारण क्या सही क्या गलत है। उसके बाद नामजद रिपोर्ट हम डालेंगे। अच्छा, किसी उच्च अधिकारी से मिले आप? जी, इसके लिए तो हमें एसपी साहब को वहाँ भी गए थे और जो एक सीएमओ है, सीएमओ से पता किया गया है कि हमारा रिपोर्ट क्यों नहीं आया, तो बोले कि हम विसरा के लिए 16 अक्टूबर को ही भेज दिए हैं। अब इसके बाद थाने की जिम्मेदारी होती है कि जब तक वो यहाँ से मांगेंगे नहीं, दरखास्त नहीं देंगे, मांगेंगे नहीं, तब तक वो नहीं आता है। तो अभी तक थाने से हमको जब वहाँ से कोई भेजा नहीं गया है कि विसरा के लिए, तो हमको मिला नहीं है। तो थाने की लापरवाही? जी, थाने की लापरवाही है। इसमें हमें लग रहा है सर कि जो कुछ लोग धमकी दे रहे थे पहले से कि तुमको मार देंगे, करेंगे, हमें लग रहा है कि पुलिस उनसे मिली जुली है। कौन लोग धमकी दे रहे थे? गांव के हैं लोग। वो लोग थोड़ा सा विवाद हुआ था, उसमें बोले ठीक है तुमको हम देख लेंगे। तो विवाद किस चीज़ का? जैसे वो मंदिर का मैटर था, मंदिर पे ही कुछ विवाद हुआ, तो उसी में सब लोग बोले कि आज तुमको हम लोग देख लेंगे। 2-3 लोग हैं, तो हम अभी नामजद इसलिए नहीं डालें कि हमारा रिपोर्ट आ जाएगा विसरा वाला, उस हिसाब से हम रिपोर्ट डालेंगे। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए, विसरा जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। उनका कहना है कि वे किसी पर बेवजह आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की मौत की सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। यह मामला न सिर्फ एक परिवार के दर्द को उजागर करता है बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितना तेजी और गंभीरता से कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को कब तक इंसाफ मिल पाता है।